हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद अध्याय 13 के अंतिम 2 श्लोक पूर्ण करेंगे, अर्थात अध्याय 13 का समापन करेंगे। श्लोक नंबर 59। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशम्य कुरु नन्दन हर्षशोकायुतस्तस्मात् गन्तातीर्थनिषेवकः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। तो हम देखते हैं जो है नारद मुनि ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, अर्थात भविष्य में क्या होगा वो बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, ताकि वो दुखी ना हो। और बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र अपने योग शक्ति से ही उत्पन्न जो अग्नि है उसमें भस्म हो जाएंगे। उनका शरीर मतलब भस्म हो जाएगा और उनका कुटिया भी भस्म हो जाएगा। और ये देखकर गांधारी देवी ध्यान मग्न होकर उस अग्नि में प्रवेश करेगी, अर्थात सती हो जाएगी। और जब ये देखेंगे तो विदुर जो है उनको खुशी होगी इस बात की कि मुक्ति मिली धृतराष्ट्र को, जो कि बहुत भौतिकतावादी थे और बहुत पाप कार्य भी कर चुके थे। और साथ ही उनको ये खुशी होने के साथ साथ जो ये दुख भी होगा कि अब वो अपने बड़े भाई से नहीं मिल पाएंगे। और फिर उस तीर्थ स्थान जहाँ पे गंगा के 7 धाराएं बहती हैं हिमालय के दक्षिण में, वो छोड़कर वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, विदुर मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्यमय प्रयाण को देखकर चकित थे, क्योंकि वे अपने विगत जीवन में भौतिकतावाद में अत्यधिक लिप्त थे। चकित थे क्यों? क्योंकि कोई इतना भौतिकतावादी होने के बाद थोड़े ही समय में इतना प्रगति कर लिया कि उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया, तो ये देखकर आश्चर्यचकित थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विदुर के कारण ही धृतराष्ट्र को वांछित फल प्राप्त हुआ, और इस बात से विदुर अतिशय प्रसन्न थे। अर्थात जब हम किसी भी व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार के पथ में सहायक होते हैं तो उससे बड़ा जो है प्रसन्नता, उससे बड़ी प्रसन्नता और कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति इस भौतिक संसार में शरीर की सेवा को ही सर्वोच्च सेवा मानते हैं। हर एक मतलब जो भौतिकतावादी है। लेकिन जो अध्यात्मवादी है वही जानते हैं कि असली सेवा तो आत्मा का है। जैसे कोई डूबता हुआ इंसान हो, उसका अगर हमने पगड़ी बचा लिया, बहुत महंगी हीरे मोती जड़ा हुआ पगड़ी था उसका, लेकिन आदमी को डूब जाने दिया, तो उसमें हमने क्या बचाया। लेकिन अगर हमने व्यक्ति को बचा लिया, पगड़ी भले ही बह जाए, तो उसको कहा जाएगा प्राण रक्षा, सही अर्थ में रक्षा हुआ उस व्यक्ति का। ठीक उसी प्रकार से हम शरीर तो है नहीं हम सभी आत्मा है। तो आत्मा होने के कारण अगर हम किसी आत्मा को आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने के लिए उत्साहित करते हैं, वो असल में आत्मा को बचाना हुआ। लेकिन अगर हम आत्मा को आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने के लिए तो कुछ बोलते नहीं हैं और भौतिक रूप से उनको खाना देते हैं और पहनने देते हैं, सब देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने का कोई सुविधा प्रदान नहीं करते, तो यह हुआ क्या? उस आत्मा का रक्षा नहीं हुआ। उसी प्रकार से जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा अगर खो जाता है और मान लीजिए किसी को मिल गया, तो उस व्यक्ति ने बच्चे को रहने का घर दिया, खाने पीने को दिया, कपड़ा दिया, पर उसके मम्मी पापा के पास नहीं भेजा, तो क्या बच्चा सुखी रहेगा? नहीं। अगर वो इतना कुछ ना देकर बच्चे को अपने मम्मी के पास भेज दे, पापा के पास भेज दे, तो बच्चा सुखी रहेगा। ठीक उसी प्रकार में इस भौतिक संसार में आकर हम दूसरे मनुष्य को कितना भी सुविधाएं प्रदान करें, भौतिक सुविधा, लेकिन वो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। लेकिन कोई भी अगर
आध्यात्मिक पथ पर, कृष्ण भक्ति के पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं दूसरे व्यक्ति को, तब दूसरा व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनका भी मुक्ति हो जाएगा और हमें भी प्रसन्नता होगी, जैसे इस समय विदुर को बहुत प्रसन्नता हो रही है। लेकिन यहाँ पे दुख का जो उल्लेख किया है प्रभुपाद ने, वो दुख ये है कि विदुर को ये दुख था कि धृतराष्ट्र शुद्ध भक्त नहीं बन पाया। हालांकि विदुर जो है शुद्ध भक्त है, लेकिन धृतराष्ट्र जो है वो शुद्ध भक्त नहीं बन पाए कृष्ण के। तो इसलिए जब तक शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे तब तक उनको भगवान के धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा दुख था विदुर को, क्योंकि इसलिए भी नहीं बन सकते थे धृतराष्ट्र शुद्ध भक्त, क्योंकि उन्होंने भगवान के जो प्रिय भक्तगण हैं पांडव, उनके प्रति बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था, बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया था और पांडवों के प्रति शत्रुभाव रखते थे। और यही कारण है कि दुर्योधन ने जब 56 भोग भी बनाया था तो भगवान दुर्योधन के वहाँ खाने नहीं गए, बल्कि विदुर के वहाँ शाक भात खाए। तो क्योंकि विदुर शुद्ध भक्त है, लेकिन विदुर चाहकर भी शुद्ध भक्त ना बना पाए, क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त पांडवों के प्रति शत्रुभाव रखते थे। और वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमल पर जो अपराध किया जाता है उससे भी घातक होता है। तो वैष्णव अपराध जो भी व्यक्ति करता है वो सिर्फ खुद ही नरक जाता है, महारौरव नरक, ऐसा नहीं है, वो अपने पूर्वजों को भी नरक लेकर जाता है। तो ये कितना घातक हो सकता है, इससे हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए कि हम जो 6 प्रकार का वैष्णव अपराध वो ना करें। और वो 6 प्रकार का वैष्णव अपराध क्या है? निंदन्ति, हंति, निंदन्ति, वेद्वेष्टि। हंति वैष्णव की पिटाई करना, मारना या हत्या करना भी, तो ये हो गया एक वैष्णव अपराध जो नहीं करना चाहिए। ये भले ही व्यक्ति ना करे, लेकिन निंदन्ति, निंदा अक्सर होने का चांस रहता है, तो इससे भी बचना चाहिए। निंदा नहीं होना चाहिए किसी का, किसी वैष्णव का खासकर। और वेद्वेष्टि, द्वेष नहीं रखना चाहिए। हमारे साथ क्या होता है, हम जो है हम मतलब भौतिक जगत में मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि जो अपने इक्वल है उनमें से अगर किसी का कुछ ज़्यादा अच्छा हो गया, अगर उसको सहन नहीं कर पाए तो उसको द्वेष कहते हैं। तो इस प्रकार जो भक्त अगर भक्त से ही ईर्ष्या करने लगेंगे तो वैष्णव अपराध है, या भक्त से कोई और व्यक्ति भी ईर्ष्या करते हैं तो वैष्णव अपराध है। तो ये हो गया 3, मारना, निंदा करना और द्वेष करना, ईर्ष्या करना। वैष्णव को देखकर अगर हम अभिनंदन नहीं करते हैं, आप वैष्णव को जानते हैं लेकिन आपके मन में कुछ है और आपने अभिनंदन नहीं किया, तो वो भी वैष्णव अपराध में गिना जाएगा। अर्थात हरे कृष्णा, आप कैसे हैं, या स्माइल पास करना, मतलब अभिनंदन करना। और 5वां है कि वैष्णव को देखकर खुश नहीं होना। देखिए कृष्णा कितना ध्यान रखते हैं कि व्यक्तियों को, वैष्णवों का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, कि देखकर प्रसन्न भी होना होगा, ऐसा नहीं कि प्रसन्न नहीं होंगे तो वैष्णव अपराध लगेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें कोई लोग पसंद नहीं तो वो आ जाए उस ग्रुप में, या कुछ प्रोग्राम चल रहा था तो ऐसा अगर हो जाए कि ये क्यों आए, मेरा मूड ऑफ हो गया, तो वो वैष्णव अपराध हो जाएगा। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वैष्णव है उनके संगति से, जैसे कि विदुर की संगति से धृतराष्ट्र का कल्याण हुआ, तो हमारा और समस्त जगत का कल्याण होता है। और क्योंकि वैष्णव जन जो है भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो इसलिए 5वां हुआ कि देखकर प्रसन्न नहीं होना। और एक है 6ठा, क्रोध करना। वैष्णवों पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। तो इसलिए विदुर तो धृतराष्ट्र पर बहुत कृपालु थे, लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र वैष्णव अपराधी थे, शत्रु भाव रखते थे ना पांडवों के लिए, तो कृष्ण ने उन पर इसलिए इतनी कृपा नहीं किया कि वो शुद्ध भक्त बन जाए। तो इसलिए धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ, जिसे सायुज्य मुक्ति होता है। भगवत धाम तो प्रवेश नहीं करता व्यक्ति वैकुंठ में, लेकिन ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, तो सायुज्य मुक्ति होते हैं। तो ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद ही भक्ति की अवस्था प्राप्त हो पाती है।
तो इसलिए बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत सारे जन्मों के बाद ही किसी को भक्ति मिल सकती है। तो इसलिए अगर हमारे मनुष्य जीवन में हमें कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, कृष्ण ही परमेश्वर है, इस बात पर दृढ़ विश्वास हो गया है, तो ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान का हम पर। तो इसलिए हमें इसको वैष्णव अपराध करके कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। विदुर अपने भाई तथा भाभी की मृत्यु से अत्यंत शोकातुर थे, दुखी भी थे, क्योंकि गांधारी और धृतराष्ट्र के प्रति वो बहुत सम्मान सद्भावना आदि रखते थे। अब तो नहीं मिल पाएंगे, तो इस प्रकार शोकातुर थे। और इसलिए शोक को दूर करने का एकमात्र उपाय होता है तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ना। तो लोग कई बार क्या करते हैं, किसी बात से अगर उनको दुख होता है तो वो लोग, डॉक्टर भी उनको सलाह देते हैं थोड़ा हवा पानी बदल दीजिए, तो वो लोग इधर उधर चले जाते हैं। तो हवा पानी बदलने के लिए ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसे कोई मटेरियल जगह पर जाए और कुछ मटेरियल एन्जॉयमेंट करें, बल्कि हमें तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए। जैसे कि है जगन्नाथपुरी है, द्वारकापुरी है, रामेश्वरम है, वृंदावन मथुरा है, या जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, या बद्रीनाथ है। तो ऐसे जगहों पर जाना चाहिए जिससे हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन साधु संतों का जो है श्रवण करेगा, दर्शन करेगा, तो वहाँ का वातावरण ही कुछ और होता है। तो इसलिए अगर कोई दुख में है तो एकमात्र उपाय है तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, प्रामाणिक गुरु का संगति प्राप्त करे इत्यादि। अतएव महाराज युधिष्ठिर के पास अपने जीवित चाचा विदुर को वापस बुलाने का अवसर नहीं था, क्योंकि युधिष्ठिर समझ चुके हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी जो है मुक्ति प्राप्त करेंगे और विदुर चाचा जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे, जैसा कि नारद मुनि ने भविष्यवाणी किया है। श्लोक नंबर 60। इत्युक्त्वाथारुहत् स्वर्गं नारदः साहतुं बरुः युधिष्ठिरो वसस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः। युधिष्ठिरो वचस्तस्य, अर्थात यहाँ पे हम देखते हैं कि युधिष्ठिर ने नारद मुनि का उपदेश को हृदयंगम किया। अनुवाद: ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाह्य आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। तो नारद मुनि वीणा अपने साथ रखते हैं, वीणा में वो भगवान कृष्ण के निरंतर कीर्तन करते रहते हैं, और फिर वो बाह्य आकाश में चले गए। वो किसी अंतरिक्ष यात्री है, किसी भी ग्रह नक्षत्र में जा सकते हैं। और जैसे ही नारद मुनि का जो उपदेश है उसको हृदय में धारण किया, युधिष्ठिर ने स्वीकार किया मन से, तो सारे दुखों से वो मुक्त हो गए। तो इसी प्रकार जब हम प्रामाणिक गुरु के जो आज्ञा है उसको हृदय से स्वीकार करते हैं तो हम समस्त दुखों से मुक्त हो सकते हैं। श्री नारद जी शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष हैं, जिन्हें भगवत कृपा से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ है। नारद मुनि के लिए कोई वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, या इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड में जाने के लिए भी कोई प्रतिरोध नहीं है। भौतिक जगत की तो क्या बात है, वैकुंठ भी, अनंत कोटि वैकुंठ में जो है वो अबाध रूप से गति कर सकते हैं। तो अर्थात वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जगतों के बाह्य आकाश में विचरण कर सकते हैं, और देखते ही देखते दूर सुदूर के किसी ग्रह में तत्क्षण पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे भौतिकतावादी जो वैज्ञानिक है कि इस यान से इतने साल जाएंगे, तो जैसे वो लोगों ने ये कैलकुलेशन निकाला कि अगर 40,000 वर्ष स्पुतनिक से यात्रा करेंगे तो ब्रह्मलोक पहुंचेंगे। तो 40,000 वर्ष कौन जीवित रहता है कलयुग में? तो इस प्रकार जो है इतना समय नहीं लगता, नारद मुनि तत्क्षण पहुंच सकते हैं। ये भगवान की कृपा से संभव है। तो पूर्व जन्म में तो नारद मुनि दासी पुत्र थे, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति करने से वो शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष बन गए, और निरंतर जो है वो कृष्ण के गुणगान करते हैं, और उन्हें विचरण की स्वतंत्रता थी।
तो इसलिए हमें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। चरण चिन्हों पर चलने का मतलब जो नारद मुनि ने भागवतम में जो भी उपदेश दिया है उनको हृदयंगम करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। और साथ ही साथ नारद मुनि जो निरंतर कृष्ण का कीर्तन करते हैं वो हमें करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को यांत्रिक साधनों से दूसरे लोक में जाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जब वो मुक्त हो जाएंगे तो उनके ऊपर ये कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा कि वो आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते हैं, या लाइक दैट जैसे नारद मुनि हैं मुक्त होकर विचरण करते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा थे, अतएव समय समय पर उनको नारद मुनि का दर्शन होता रहता था। इसलिए जो भी व्यक्ति नारद मुनि का दर्शन करना चाहते हैं, जो कि कृष्ण के अति प्रिय भक्त है, उन्हें सर्वप्रथम पवित्र बनना होगा और नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलना होगा, अर्थात भगवान का निरंतर नाम का रटन करना होगा, जैसे नारद मुनि करते हैं, नारायण नारायण, लाइक दैट। तो हमारे कलयुग के लिए मंत्र दिया गया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत धृतराष्ट्र का गृहत्याग नामक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।